मुंबई अपना नया मेयर चुनने वाली है। मुंबई अपने विकास के लिए अपने नुमाइंदों को बीएमसी के लिए चुनने वाली है। लेकिन चुनाव से पहले ही विकास टॉप का मुद्दा नहीं दिख रहा है। हिंदू मुसलमान, मराठी हिंदी, इसी पर भाषण हो रहे हैं, नारे दिए जा रहे हैं, घर घर जाकर इसी पर प्रचार किया जा रहा है। चार नंबर को वोट दो, अदालत बंद कराने के खिलाफ वोट दो। ये वीडियो बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने सोशल मीडिया पर जारी किया और पोस्ट में लिख दिया, अगर ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है। हिंदू राष्ट्र में नितेश राणे का ये सवाल सियासत में उस सिरे को छूता है जिसे सांप्रदायिकता कहते हैं। लेकिन ये बीजेपी तक ही सीमित नहीं है। चुनाव बीएमसी का हो रहा है, मेयर का हो रहा है और इसमें AIMIM बात लेकर आई बुर्के वाले प्रधानमंत्री की, और उससे भी आगे निकल गए असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूँ, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूँ, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूँ, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूँ। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना ही ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। हिंदू मुसलमान का ये सिलसिला हिंदुस्तान की सियासत के साथ चल रहा है। लेकिन जिस शिवसेना की शुरुआत हिंदुत्व के उद्घोष से शुरू हुई थी, उस शिवसेना का एक टुकड़ा अब सेक्युलर बनने की कोशिश भी दिखाता है और साथ ही खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताता है। पिछले 60 सालों के इतिहास में, 65 सालों के इतिहास में महाराष्ट्र में कभी भी मुंबई में ये बहस नहीं हुई थी। मुंबई का महापौर ये मराठी था, मराठी ही रहेगा। ये बहस किसने छेड़ी? भाजपा ने छेड़ी। हम कहते मराठी होगा तो बोलते हिंदू होगा। तो फर्क क्या है मराठी और हिंदू में? क्या यही तो है ना कि मैं कहता हूँ मैं मराठी हूँ, मराठी बोलने वाला हिंदी हूँ, हिंदू हूँ, देशभक्त हिंदू हूँ। लेकिन देवेंद्र फडणवीस मराठी बोलने के बावजूद हिंदू नहीं है, मुझे पहली बार समझा, क्योंकि वो फर्क कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मराठी महापौर होगा तो बाला साहब ठाकरे एकमेव हिंदू हृदय सम्राट, बिल्कुल, और वो भी मानते हैं। वो नहीं, ना ही उनके पहले ना उनके बाद में कोई हिंदू हृदय सम्राट बना नहीं, ना बनेगा। तो वो तो मराठी थे ना जी। मोदी को बचाने वाले बाला साहब ही थे ना हिंदू हृदय सम्राट, और वो मराठी थे। मैंने कहा ना उनके पास दिखाने के लिए ना ही मुंह है ना ही काम है। क्या उनको दूसरे के बाप की चोरी करनी पड़ती है, काम क्या दिखाएंगे? बात यहीं खत्म नहीं होती। AIMIM अगर मुसलमानों के मुद्दे पर सियासी किरदार बनाती है तो हिंदुओं के मुद्दे पर अपनी सियासी बिसात बिछाने वाली पार्टियां अब एक दूसरे से ज्यादा हिंदुओं के हितैषी होने के दावे कर रही हैं। वास्तव में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने कल की सभा में हिंदू के संरक्षण में ये मराठी मुंबई मुस्लिम मुंबई बन रही है, बांग्लादेशी अतिक्रमण करे, उस पर एक शब्द नहीं बोला। यानी बीएमसी के चुनाव में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही अकेला हथियार नहीं है। महाराष्ट्र में बाहरियों का हथियार भी है। हिंदी और मराठी भाषा के भी तीर तरकश में मौजूद हैं और चुनावी युद्ध में हर कोई हर एक हथियार आजमा लेना चाहता है। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए मुंबई से मयूरेश गणपते और प्रीति सोमपुरा के साथ विवेक गुप्ता की रिपोर्ट।